अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हूँ। और जनाब मैं बैठी हूँ किचन में फ़र्श पे। मैं बनाने लगी हूँ पुदीने की चटनी, क्योंकि चटनी जो है ना वो बाज़ार के खाने से बेहतर है। वो बड़े बुज़ुर्ग कहते थे ना, घर की चटनी से रोटी खा लो, वो उससे बेहतर है। तो मैंने भी कहा चलो बीबी, आज मैं गई बाज़ार तो प्याज लहसुन अदरक लाई। ये है मेरा पुदीना और इसमें है मेरा हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं। अभी मैं इसमें इसको पीसूँगी और अनारदाना भी डालूँगी। ये पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, अगर ज़ीरा भी डालना चाहते ज़ीरा भी डालें। मैं अनारदाना भी डालूँगी और मैं इसको चट्टू वट्टे भी पीसूँगी। और मैं ज़मीन पे इस वक्त किचन में बैठी हूँ तो ये चटनी बनाने के लिए। तो चटनी तो ठंडी होती है, गर्मी में चटनी से रोटी खानी चाहिए। तो अब देखें भी ना तो गर्मी भी तो कितनी पड़ रही है। तौबा तौबा तौबा। मैं कहती हूँ कि नानी याद आ गई। ये इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी को, बेचारे गरीबों का क्या हाल होगा। चले जी, बहरहाल देखें आप मेरे चट्टू की तरह। ये मेरा रहा चट्टू, इसमें नारदाना है। ये देखें, मैं इसको पीसूँगी। ये बड़ा ज़ोर लगता है, तो मैं अगर चौकी में बैठती तो ये पीसा नहीं जाना था। मैं कहा चल बीबी फ़र्श पे बैठ जाना, तो इसी ज़मीन के अंदर है ना। तो जब हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हम उसको देखते हैं, हम फ़र्श को, कि उसी के अंदर जाना है। तो इसलिए मैं फ़र्श पे बैठी हूँ किचन के। तो ये देखें मैं चटनी, ये मेरा, ये मैं अनारदाना पहले इसको पीसूँगी, क्योंकि पहले इसको पीस लेना चाहिए ना। तो फिर अगर ये गीला हो जाए तो ये पीसता नहीं है। फिर इसको पीसूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा 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 करके तो लहसुन अदरक डालूँगी जी। और बस इसी तरह है जी। ये चटनी फिर मेरी होगी तैयार। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए चटनी को देखने के लिए। तो जनाब नानी याद आ गई चटनी पीसते हुए। बड़ा ज़ोर लगता है जब कुछ ना हो, पैसे पल्ले ना हों, तो आप चटनी पीस के खा सकते हैं। ये देखें मैं चटनी को पीस रही हूँ। ये मैंने सारा पुदीना और धनिया, लहसुन, अदरक और ये सारा, फिर मैं इसमें ना जनाब काला काला नमक मिक्स करूँगी। तो वो कहते हैं ना, बड़े कहते थे घर में अगर कुछ नहीं है ना तो जा धीए जाके एक पुदीने की गड्डी लै आ ते एक धनिए की लै आ ते नाल लै आ नारदाना, तो पुत्र चटनी बना लो। तो अज चटनी नाल ही गुजारा करो। तो मैं भी अज अपने आप में कह रही पुत्र चटनी बना ले, तो चटनी से ही गुजारा कर। मैं किचन में फ़र्श पे बैठी हूँ। ये फ़र्श पे ही बैठ के पीसी जाती है माशाल्लाह। बड़ा ज़ोर लग रहा है और चटनी पीसते 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 मैं थक गई हूँ। कभी मैं एक हाथ में इसको पकड़ती हूँ हमाम दस्ते को, और ये देखें ये मैं फ़र्श पे बैठी हूँ। कभी मैं दूसरे हाथ से पकड़ के तो इसको पीस रही हूँ। तो अब ये पीस जाए तो बस ये फिर तैयार हो जाए, खाने वाली हो जाए जी। तो जनाब ये मेरी चटनी हो गई तैयार। ये देखें कितनी मज़े की है। ये जब रोटी के साथ खाऊंगी इसको तो मज़ा आएगा। तो जब आपके पास पैसे न हो, आज मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, तो पैसे नहीं थे तो मैंने कहा चल चटनी बना लेते हैं, चटनी से रोटी खा लेते हैं। तो रोटी ही खानी है ना, पेट ही भरना है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ये मेरी है चटनी जी। और मैं इसको ना फिर रखूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। तो ये फ्रिज में किचन की लाइट कर दी मैंने ऑफ़, और मैंने कहा चल आज चटनी से ही गुजारा करो, क्योंकि मुझे तो इतना गोश्त कहीं से नहीं आया था। और जिधर से आना था तो आपको पता ही है कि मैंने जो ये वीडियो बनाई है, तो इससे मेरे हालातों को लग गया है ताला। तो चटनी से खाएंगे रोटी के साथ तो करेंगे गुजारा। तो अल्लाह ताला तो सबको ही रोटी देता है, चाहे वो पत्थर भी हो चाहे वो इंसान हो, उसको पता है। और जिस हाल में भी अल्लाह रखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करना चाहिए। तो अगर आज अल्लाह ताला चटनी में रोटी दे रहे हैं तो कल क्या बता अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर अता करेंगे। तो बस जी, ये घर के बिल हो गए, सुई गैस का हो गया, पानी का हो गया, फिर मैनेजमेंट फ़्लैटों में देनी होती है, इसका हो गया। तो बस ये कर करा के तो फिर बचता ही कुछ नहीं है। तो जो महंगाई इतनी हो गई है अल्लाह ही खैर करे। और ऊपर से वो सुनने को आ रहा है कि ईरान की भी जंग लगेगी। बस दुआ कीजिए कि ये ना ही लगे। अगर ये लग गई तो ये होगी बहुत बुरा, ये जंग वो होगी, आलमी जंग होगी। तो अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए खैर हो, आफ़ियत रखे, आमीन सुम्मा आमीन।
तो बस जी मैं अभी थोड़ी देर में ना तंदूर की रोटी किसी को देखती हूँ, अगर मुझे कोई एक रोटी ला दे, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है उसको कहती हूँ कि वो हमारी गली में बैठा है कि अगर वो मुझे ला देगा तो उसकी मेहरबानी। तो आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो आटा भी अभी लाना है बाज़ार से, तो मैंने कहा चलो तंदूर की रोटी और साथ चटनी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो फिर मैंने चटनी बनानी शुरू कर दी, और माशाल्लाह कुटते कुटते ना वो मेरे बाजू में दर्द शुरू हो गई। उसको बहुत पीसना पड़ता है, उसको मतलब अनारदाने को, इन चीज़ों को बारीक करना पड़ता है। तो इसकी चटनी की तो क्या ही बात है ना। तो इसी तरह करना चाहिए। अगर आप मतलब इस चटनी के अलावा कोई और चटनी बनाना चाहते हैं, टमाटर को काट लें, थोड़ा सा प्याज को काट लें, एक हरी मिर्च को काट लें, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जैतून का डाल लें, तो धनिया डाल लें, तो क्या ही बात है। और गर्मियों में ना चटनी से ही रोटी खानी चाहिए, क्योंकि सालन तो खाया नहीं जाता, या तो पानी पिया जाता है या सालन। और गर्मी भी कमाल की पड़ रही है। मैं कहती हूँ गर्मी ने तो होश ही उड़ा दी है। वो जब रात को सोई होती हूँ तो मेरा तकिया सारा पसीने से गीला हुआ होता है गर्मी से, फिर भी मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और सब लोग वो भी तो है ना जिनके पास पंखा भी नहीं है, जो झुग्गियों में रह रहे हैं। अल्लाह सब के ऊपर अपना ही नज़र करम, नज़र रहम रखे। हमारे ख़ास कर मुसलमानों का, मुसलमान उम्मा के लिए, मुसलमानों के लिए, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और उनकी हिफाजत फरमाए। और कोई भी जंग न लगे, जंग लगी बहुत बुरी होती है, अल्लाह रहम करे। ये इसराइल जब बगैरत है ना, बगैरत इसको अल्लाह ताला कोड़ की बीमारी, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती मैं कहती अल्लाह इनके डेलों में कोड़ चले, इनके डेले बाहर आए हुए हैं। और अल्लाह करे इनको ऐसी बीमारी लगे कि इनको कोई नज़र ही ना, जब ये जंग करे इनको ज़मीन बोझ करे अल्लाह ताला, इनको तबाह बर्बाद करे। आज जुम्मे का जुम्मा भी पड़ा तो यही कहा मैंने। तो आप सब भी दुआ अल्लाह करे, इसराइल को कोई टकरा नहीं है, कोई इसके टकरेगा ना कोई पावर वाला तो इसको नानी याद आ जाएगी। ये बहुत भुतक रहा है, भुतक रहा है, भुतक रहा है करते। ये सब से पंगे ले रहा है। सब मुसलमान उम्मा जो है ना मिल कर तय कर दे, इसकी ऐसी की तैसी कर दे। ये है कितना छोटा सा तो मुल्क है इसराइल, इसका बेड़ा गर्क जाए, इसको कोड़ की बीमारी चले। आमीन सुमा आमीन। आप भी दुआ कीजिएगा। तो आज होगी, बहुत सी बातें हो गई, मेरी चटनी की भी हो गई और ये भी हो गई। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें। आजकल मुझे व्यूज़ बहुत थोड़े आने शुरू हो गए। क्या बात है, आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती? आप ही को तो मैं साथ लेके चली थी कि आप मेरी फैमिली, हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली, मैंने सबसे नाता तोड़ लिया। लेकिन आप ही ऐसा करेंगे तो बताएं मैं क्या करूँगी? मैं तो डिसहार्ट हो के तो फिर लग जाऊँगी मंजी के साथ, उठना नहीं होगा, बीमार हो जाऊँगी। तो आप लोग ने ही मुझे बचाना है, बीमार नहीं होने देना। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी, आप मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको दुआओं में शामिल रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए और मेरी दुआएं अल्लाह करे उनको सब के लिए। जो मुझे कमेंट्स करते मैं उनके लिए दुआ गो होती हूँ और इन सब के लिए दुआ करती हूँ। आमीन सुमा आमीन। सब के लिए अल्लाह अच्छा करे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में शामिल रखिएगा और वीडियो को लाइक करें ना।